नमस्कार दोस्तों। इन दिनों भारत में कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर के काफी ज्यादा बहस छिड़ा हुआ है। अब ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ये बहस क्यों छिड़ा हुआ है? क्योंकि भारत में जो कोविशील्ड नाम के जो वैक्सीन सबको लगे, ये कोविशील्ड वैक्सीन के जो फादर कंपनी है वो एस्ट्राजेनिक है, जो ब्रिटेन की कंपनी है। और ब्रिटेन की एस्ट्राजेनिक और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर के इस वैक्सीन को तैयार किया था। और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे वाला जो है, इन्होंने एस्ट्राजेनिक से कॉन्ट्रैक्ट करके 100 अरब वैक्सीन भारत में उत्पादन किया था, जो भारत के लोगों के लिए लगा था। हाल फिलहाल में एस्ट्राजेनिक जो ब्रिटेन की कंपनी है, उन्होंने ब्रिटेन के हाई कोर्ट में यह कबूल किया है कि उनके वैक्सीन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट पैदा हुए। ये गंभीर साइड इफेक्ट किस प्रकार के हैं? तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में ब्लड का थक्का जमना, इनके अलावा हार्ट अटैक। और आपने कोरोना वैक्सीन या कोरोना महामारी के बाद देश में देखे होंगे कि हार्ट अटैक, हार्ट के पेशेंट में बढ़ोतरी आना, ब्रेन हेमरेज के पेशेंट में बढ़ोतरी आना। और आगे जाकर तो हमें लगता है कि इनके साइड इफेक्ट में एक और चीज जुड़ेगा, वो ये कि कोरोना वैक्सीन के बाद ट्यूमर के पेशेंट में बढ़ोतरी होना। पिछले 1-2 साल में भारत में ट्यूमर के पेशेंट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये सब इनके साइड इफेक्ट है। इनके अलावा भी कई साइड इफेक्ट है। इस बात को खुद एस्ट्राजेनिक ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट में कबूल किया है, जिसके बाद ब्रिटेन में भी काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ। ब्रिटेन की भी जनता एस्ट्राजेनिक से मुआवजा मांग रही है कि हमने कई रिश्तेदारों को खोया है, हमने काफी परेशानियां उठाई है, हमारे काफी ज्यादा खर्च हुए इलाज में, हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। अब इसको लेकर के भारत में भी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि उसी एस्ट्राजेनिक की जो कंपनी है कोविशील्ड, जो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे वाला ने जो वैक्सीन बनाया, जो भारत के लगभग सभी नागरिकों ने ली है, तो वो वैक्सीन तो भारत के लोगों को भी लगा और इसका जो साइड इफेक्ट है भारत में भी देखने को मिला। तो अब भारत की जनता भी कह रही है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये कंपनियां जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। तो हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। हमने अपने रिश्तेदारों को खोया है, हमने अपने अपनों को खोया है, हमने काफी ज्यादा हमारा पैसा बर्बाद हुआ है, हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। हम आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के भी काफी ज्यादा राजनीति देखने को मिला था। आपने कई जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर में थैंक यू फॉर मोदी के फोटोज देखे होंगे और थैंक यू फॉर मोदी के पोस्टर लगे देखे होंगे। इसको लेकर के भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि जब सभी को कोरोना वैक्सीन सरकारी खजाने के पैसे से लगा है, तो फिर इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री क्यों ले रहे हैं? ये तो सरकारी खजाने से किया हुआ खर्च पैसा है। लेकिन जब आज कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के विवाद सामने आए, इनके साइड इफेक्ट सामने आए, तो प्रधानमंत्री ने अपने एडवर्टाइजमेंट से नाम हटा लिए। यानी कि अब उन्हें कोविड वैक्सीन का क्रेडिट नहीं चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे या शायद विश्व के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें हर छोटे से छोटे चीज और बड़े से बड़े चीज का क्रेडिट चाहिए। यानी जिन छोटे छोटे चीज का क्रेडिट स्टेशन मास्टर को मिलना चाहिए या ओवरब्रिज के फ्लाईओवर वगैरह के जो मैनेजमेंट होते हैं उनको मिलना चाहिए, उन छोटी से छोटी चीजों का भी उद्घाटन करने या क्रेडिट लेने पीएम मोदी पहुंच जाते हैं। और बड़ी से बड़ी चीजों का तो क्रेडिट लेते ही है। लेकिन जब आप कोरोना वैक्सीन को लेकर के विवाद सामने आ गया है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लोग मुआवजा मांग रहे हैं, लाखों लोगों की जानें चली गई इससे, कई रिश्तेदार अपने खो दिए, कई लोगों ने अपने माँ बाप को खो दिए, बच्चों को खो दिए इस कोरोना वैक्सीन के कारण, क्योंकि ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक जैसी साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिला है। और आगे अन्य कई बीमारियां हमें देखने को मिलेगी। अभी तो ये शुरुआत है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। बाकी कोविशील्ड या कोवैक्सीन या कोरोना वायरस के सभी वैक्सीन को लेकर के जो खुलासा हुए कि सभी वैक्सीन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड समय में तैयार किया गया। कोई भी वैक्सीन इतने कम समय में तैयार नहीं होते, उसे कई स्टेज से गुजरना होता है। और किसी भी वैक्सीन या कोई भी दवा का साइड इफेक्ट कितना है, ये तो लॉन्ग टर्म के बाद पता चलता है। जैसे कि हमने 2020-21 में कोरोना का वैक्सीन लिया और इसका साइड इफेक्ट के बारे में खुलासा अब 2024 में हो रहा है। 2-4 साल बाद और सारे खुलासा होंगे। तो इतना लिमिटेड पीरियड में ये बना, तो इनके साइड इफेक्ट तो आना लगभग कंफर्म ही था और ये साइड इफेक्ट सब सामने आए। इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि इन सब के पीछे कंपनी कितनी जिम्मेदार है, सरकार कितनी जिम्मेदार है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।